छोड़ तो न दोगे, ये छोड़ तो इतना हिलाना मत, थोड़ा सा स्टिक कि बताओ कि कहीं छोड़ तो न दोगे तुम। प्रेम अद्भुत भावना होती है, और ये प्रेम कैसा होता है? बहुत से लड़के बैठे हुए हैं, कल पुरुष दिवस मनाया है हमने, तब मैं 4 पंक्तियों से जोड़ना चाहती हूँ। कैसे होते हैं प्रेम में ये अनब्याहे अरमानों का हल होते हैं, अनब्याहे अरमानों का हल होते हैं, कजरारे नैनों के घायल होते हैं, कजरारे नैनों के घायल होते हैं। आँख नींदी और आसमां के सपने, आँख नींदी और आसमां के सपने, प्यार में लड़के कितने पागल होते हैं, प्यार में लड़के कितने पागल होते हैं। और कितने पागल होते हैं, तब 4 पंक्तियां आपका मन हो तो और सौंपना चाहती हूँ। एक बार तालियों से मुझे आदेशित करें। तूफानी लहरों से यारी कहते हैं, क्या कहना? ये रुद्रपुर है, यहाँ प्रेम करने वाले लोग हैं, प्रेम निभाने वाले लोग हैं, तब पढ़ना चाहती हूँ। तूफानी लहरों से यारी कहते हैं, दर्द पे अपनी दावेदारी कहते हैं, दर्द पे अपनी दावेदारी कहते हैं। खाना पीना सोना छोड़ दिया हमने, खाना पीना सोना छोड़ दिया इनने, इश्क को इसीलिए बीमारी। क्या बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। इसीलिए बीमारी कहते हैं। प्रेम को समझने वाले लोग हैं, ये हिंदुस्तान है, बहनों की उपस्थिति है, यहाँ प्रेम निभाया जाता है। 4 पंक्तियों से जोड़कर मेरा मन है एक गीत तक आपको ले जाऊं। नाजुकता से आप सुन रहे हैं, मन से सुन रहे हैं, तो मेरा मन है पढ़ने का, सुनिएगा। मैं 4 पंक्तियों से आपको जोड़ने का प्रयास करती हूँ। प्रेम क्या है, वहीं से उठाती हूँ, सुनेगा। कि आस छोड़ी नहीं, जिंदगी छोड़ दी, आस छोड़ी नहीं, जिंदगी छोड़ दी, प्रीत के दीप से वर्तिका जोड़ दी, प्रीत के दीप से वर्तिका जोड़ दी। इस तरफ राधिका प्रेम जोगन बनी, इस तरफ राधिका प्रेम जोगन बनी, उस तरफ कृष्ण ने बांसुरी तोड़ दी, उस तरफ कृष्ण ने बांसुरी तोड़ दी। और ऐसा भी एक मुक्तक और पढ़ना चाहती हूँ, फिर गीत पे जोड़ती हूँ। हम स्त्रियां अपने नायक को कितनी उपमाएं दिया करती हैं, तब 4 पंक्तियां सुनिएगा। कि गम खुशी बांट ली तो सखा हो गए, गम खुशी बांट ली तो सखा हो गए, वर्तिका बन चली तो दिया हो गए, वर्तिका बन चली तो दिया हो गए। मैंने छलनी में देखा तो चंदा बने, मैंने छलनी में देखा तो चंदा बने, छू लिए जो चरण देवता हो गए, छू लिए जो देवता हो गए, देवता हो गए। इसी संस्कृति से एक गीत उठाते हैं।
किस तरह प्रेम करती है, कौन सा पावन प्रेम करती है। ये ऐसी धरा है, ये भारत भूमि है जहाँ राम से इस बात का द्योतक है कि हम प्रेम को पावनता से जीते हैं। मैं गीत पढ़ने का प्रयास करती हूँ। मंच का काम। यदि आपका साथ मिलेगा, आपकी तालियों की ताल मिलेगी तो और आनंद आएगा। मैं पढ़ने का प्रयास करती हूँ। जीवन का आधार तुम ही हो। एक बार तकदम में आ जाइए, मुझे सुनाने में आनंद आएगा और आपको सुनने में आएगा। जीवन का आधार तुम ही हो, जीवन का आधार तुम ही हो। सच पूछो तो प्यार तुम ही हो, सच पूछो तो प्यार तुम ही हो। मैं जिसमें बहती ही जाऊं, नदिया की वो धार तुम ही हो, नदिया की वो धार तुम ही हो। प्रेम नगर के तुम राजा और मैं रानी हो गई, मैं तेरी दीवानी हो गई, मैं तेरी दीवानी हो गई, हाँ तेरी दीवानी हो गई। और बंद से जोड़ती हूँ। तुम आओ तो नैनों के दीपक गहरी पर बार, तुम आओ तो नैनों के दीपक गहरी पर बारो। सांझ ढले तक खिड़की पर बैठूं और राह निहारूं, सांझ ढले तक खिड़की पर बैठूं और राह निहारूं। सांसों की एक खान सजाऊं, पुष्प प्रीत के रखूं, नेत्र नीर से पग धोऊं, अधरों से नजर उतारूं, नेत्र नीर से पग धोऊं, अधरों से नजर उतारूं। प्रीत तुम्ही मनुहार तुम्ही हो, प्रीत तुम्ही मनुहार तुम्ही हो, गीत तुम्ही गुलजार तुम्ही हो। जिसको पाकर मैं जीती हूँ, अंतर मन का सार तुम्ही हो। जब से तुमको जाना खुद से अनजानी हो गई, मैं तेरी दीवानी हो गई, मैं तेरी दीवानी हो गई, हाँ तेरी दीवानी हो गई। और बंद सुनिएगा, क्या पावन भाव होते हैं। अंक मिले लो तो शर्मा कर सुर्ख कमल हो जाऊं, अंक मिले लो तो शर्मा कर सुर्ख कमल हो जाऊं। नैनों से छू लो मुझको तो ताजमहल हो जाऊं, नैनों से छू लो तो ताजमहल हो जाऊं। हर्षाऊं इतराऊं महुआ सी आंगन में महकूं, नाम पुकारो तुम मेरा तो गीत गजल हो जाऊं, नाम पुकारो तुम मेरा तो गीत गजल हो जाऊं। भावों का विस्तार तुम्ही हो, भावों का विस्तार तुम्ही हो, धड़कन की रफ्तार तुम्ही हो, धड़कन की रफ्तार तुम्ही हो। अरमानों के शीश महल में झंकृत मन के तार तुम्ही हो। देख शरारत आंखों की है, मैं पानी हो गई, मैं तेरी दीवानी हो गई, मैं तेरी दीवानी हो गई, हाँ तेरी दीवानी हो गई। और गीत का अंतिम बंद रखती हूँ। एक प्रेमिका, एक पत्नी अपने पति, अपने प्रेमी से क्या निवेदन करती है, क्या कामना करती है। ये रुद्रपुर की पावन धरा है, बहनों की उपस्थिति है। गीत का अंतिम बंद पढ़ती हूँ और आपसे विदाई चाहती हूँ। सुनिए। आए हो जीवन में तो अब दूर कभी मत जाना, आए हो जीवन में तो अब दूर कभी मत जाना। जब तक है अस्तित्व मेरा तब तक तुम साथ निभाना। मैं राधा सिंह प्रेम की पावनता में धर लूंगी, तुम अपना सर्वस्व सौंप कर कृष्ण मेरे बन जाना, तुम अपना सर्वस्व सौंप कर कृष्ण मेरे बन जाना, तुम अपना सर्वस्व सौंप कर कृष्ण मेरे बन जाना।
सपनों का संसार तुम्ही हो, सपनों का संसार तुम्ही हो, खुशियों का अंबार तुम्ही हो। जो ईश्वर से मुझे मिला है वो पावन उपहार तुम्ही हो। जब से तुमको पाया श्रेया, अभिमानी हो गई मैं तेरी, दीवानी हो गई, दीवानी हो गई हाँ तेरी। शशि ने बहुत अच्छा पढ़ा। स्वाभिमान। अच्छी बात यह है, आपने कितना आनंद लिया मुझे पता नहीं, हमारे 3 कवियों ने सबसे ज्यादा आनंद लिया। मैं ऐसा लग रहा था इनको कि ये हटे तो ये काव्य पाठ करते साड़ी पहन करके, और इतना उत्साहित मैंने इन तीनों को कभी देखा नहीं, कम वक्तों को। और बस शशि को दाद दे रहे थे कि हमारे दूसरे शशि को दाद दे रहे थे, मंच वाले तय कर रहे थे, वो आप लोग नहीं समझोगे। लेकिन उसे बहुत अच्छा पढ़ा। कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है। यदि इस बिटिया ने अच्छा सा पढ़ा हो तो जरा ये 2 लाइन में कह दूं, उसके मस्तक पर पहुंच जाए। कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है, जिसका जितना दर्द अधिक है वो उतना मीठा लगता है। बहुत मैं ढेरों आशीर्वाद दे रहा हूं तुम्हें, ढेर सी मुबारक यूं दे रहा है दिल, काश हो जाए तुम्हारी उम्र में मेरी उम्र भी शामिल। कि नए दीपक इस मंच पर आ रहे हैं, इन्हीं के दीपकों की कतारों से यहाँ झलमिलाहटें हैं। ये लोग 3 कवि यहाँ पर बहुत दाद दे रहे थे, मुझे हैरत, इसमें वीररस का कवि भी दाद दे रहा था। उनका यहाँ ज्यादा उछल उछल के दे रहा था, जबकि मेरे से कह रहा भाई साहब ये प्रेम प्रेम के चक्कर में मैं पढ़ता नहीं, और यहाँ दाद दे रहा। मैं तो अभी टावर्स के घर चला गया, वहां जाकर के मैंने देखा भाई ने इतना ऊंचा कुत्ता पाल रखा, ठाकुर आदमी है इतना ऊंचा कुत्ता। तो मैंने इससे कहा, मैं कहा यार गौरव ये बता, ये साला शेर पाल रखा है तेने, कुत्ता है कि शेर है? कहला भाई साहब शेर ही है, साले मोहब्बत के चक्कर में कुत्ते जैसी शक्ल हो गई है। तो इसकी मोहब्बत से इतना ही सरोकार है। लेकिन वीर रस का अद्भुत कवि है, मैं आपको विस्फोटक कवि सौंप रहा हूं इस मंच का, तो इस मंच की तस्वीर बदलने की क्षमता रखता है। गौरव को आप न्यूज 18 पर देखते, वो हास्य का और बिल्कुल ताजा घटनाओं पर लिखने वाला कवि है, लेकिन वो वीर रस का कवि है। बस ये जरूर है, ये पूछने में आग लगा के कब लंका के कोठे पे पूछ जाएगा, कब विभीषण का घर देगा, ये तो खुद नहीं पता होता। तो हमेशा सर्किल बांधना पड़ता है, चारों तरफ कवि खड़े हो जाते हैं, उसकी कूद फांद में कवि नहीं रहनी चाहिए, लेकिन लंका के साथ अयोध्या की तरफ नहीं चल रहे कूद फांदता। अद्भुत कवि है। शौर्य पारावार को आवाज देता हूँ, रुद्रपुर वालों एक बेहतरीन कवि सौंप रहा हूं मैं। शौर्य पारावार को आवाज देता हूं, क्रांति अपरंपार को आवाज देता हूं, राष्ट्र की अक्षुण्णता प्रतिष्ठित टेढ़ी है, फिर अनल के ज्वार को आवाज देता हूं। प्रिय भाई गौरव चौहान। गौरव जी के लिए एक बार ताली बजा दो। आप लोग मुझे देखकर इस तरह खामोश हो गए जैसे मेरी श्रद्धांजलि सभा में। केवल आगे की 2 लाइनों में ताली बजाई, और इतने बड़े कवि के लिए पीछे वाले लोग बैठे रहे, ये मेरे लिए शर्म की बात है। आप लोगों ने मेरी इज्जत बचा। बेटा माइक वाले, तुम्हारा माइक बहुत अच्छा है। अब जितनी बांसुरियां बजनी थी बज गई, अब इको बंद करो, अब बांस बजने वाला है। बहुत अच्छा मंच है, मेरा सौभाग्य है कि जिनको जमीन पर बैठकर सुना, आज उनके बगल में बैठा हूं। विनीत चौहान जी, शंभू शेखर जी, सुदीप भाई जी, ये 3 मेरे बड़े भाई ऐसे हैं जिन्होंने मुझे जब जब टूटा हूं तो मुझे खड़ा किया है, मुझे मजबूत बनाया है। एक छोटे से गांव से निकलकर अगर आज मैं न्यूज 18 पर 208 एपिसोड कर चुका हूं, तो इसमें मेरा कोई ज्यादा श्रम नहीं है। ये जितने बड़े भाई बैठे उनका मार्गदर्शन है कि मैं कुछ अच्छा लिख पाया, और आज घर घर में जाकर मैं टीवी पर सबको हंसाता हूं। लेकिन मैं यहां आपको हंसाने नहीं आया हूं। इस जगह कई बार कवि सम्मेलन हो चुके हैं, लेकिन मुझे कभी नहीं बुलाया गया। मैं थोड़ा डरा हुआ, 4 पंक्तियों में रुद्रपुर की अदालत में खुद को सौंपता हूं। आपने मुझे जरा सा प्यार दे दिया, स्नेह दे दिया, तो वादा करता हूं कि ऐसा सुना के जाऊंगा कि बरसों आप मुझे भूल नहीं पाएंगे। 4 पंक्तियां,
स्वरों में शौर्य के लेकर यहाँ उद्गार आया हूं। शौर्य मेरी भाषा है, पृथ्वीराज चौहान का वंशज हूं। वादा करता हूं कि जितने मिनट इस माइक पर हूं अपने तेवर के साथ कतई बेईमानी नहीं करूंगा, बस आप मेरा 5 मिनट साथ देना। स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं, यहां तक मैं कई नदियों को करके पार आया हूं। तुम अपनी तालियों के शोर से आशीष दे देना। अभी नहीं, चौथी पंक्ति पर बताना कितना प्यार करने वाले आप मुझे। यहां तक मैं कई नदियों को करके पार आया हूं, तुम अपनी तालियों के शोर से आशीष दे देना। मैं विद्या के इस मंदिर में तो पहली बार आया हूं। बहुत बहुत आभार। और जिस तेवर का हूं, राजकुमार जी, संजय जी, आपको साक्षी मानकर 2 पंक्तियां यहां पढ़ता हूं। आज दिखा दो कितना दम है राष्ट्रवाद की लाठी में। आज दिखा दो कितना दम है राष्ट्रवाद की लाठी में। कितना पानी शेष बचा है इस पावन परिपाटी में। और आप जरा सी हिम्मत दे दो, पूरा है विश्वास मुझे, वंदे मातरम गूंज उठेगा रुद्रपुर की माटी में। वंदे मातरम। और अभी भी जिनके हाथ नहीं खुले, राष्ट्रवाद का नाम सुनकर जिनको भुआ काट गया। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। हम युवाओं पर आरोप लगते हैं सर, आजकल की युवा पीढ़ी जो है ना, वो बॉलीवुड की हीरोइनों के चक्कर में पड़ी हुई है ना। ये 42 साल का नौजवान आपके सामने खड़ा है। क्यों भाई साहब ऐसे क्यों हंस रहे हैं? 42 साल का नौजवान नहीं होता है, 54 साल का पूरा भारत जोड़ा है। कुछ लोगों को सुबह तक समझ में आएगा, तब ताली बजाएंगे घर पे। मैं भी नौजवान हूं, जब से कलम उठाई इस देश के लिए, इस देश के सैनिकों के लिए लिखा, तब भी हीरोइनें थी, आज भी हीरोइनें हैं, लेकिन गौरव चौहान भटका नहीं है। आज भी जाने कितनी हीरोइनें हैं, वो करीना कपूर, करिश्मा कपूर, कियारा आडवाणी, अनन्या पांडे, दिशा पाटनी, आलिया भट्ट। यहाँ जितने नौजवान बैठे हैं और ये गौरव चौहान नौजवान, इसके दिल को टटोलोगे तो केवल एक चीज निकलेगी। वो क्या निकलेगी? सुनना मेरे नौजवान साथियों, जरा मेरा साथ देना। क्या निकलेगा? टटोलो हमारे दिल को। सदा इस मातृभू के प्रेम का उत्कर्ष निकलेगा। सदा इस मातृभू के प्रेम का। ये जो कोठोट के बीच में जा रहे हैं, इन्हें पता नहीं है मैं बागेश्वर धाम होकर आया हूं। मुझे कुछ सिद्धियां भी प्राप्त। जो भी मेरी कविता के बीच में उठता है उसे रात भर करेंगा फिल्म के गेंडा स्वामी की सत्ता आती है। गेंडा स्वामी के वृक्ष का एक प्रतिनिधि पीछे भी बैठा है, मैं उसकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। टटोलो हमारे दिल को, क्या निकलेगा? सदा इस मातृभू के प्रेम का उत्कर्ष निकलेगा। कलम की क्रांति में डूबा हुआ संघर्ष निकलेगा। और मेरे लोहू से निकलेगी मेरे पुरखों की यशगाथा। एक इतिहास खामोश रहा तो निराशा होगा। मेरे लोहू से निकलेगी मेरे पुरखों की यशगाथा। मेरा सीना जो चीरोगे तो भारत वर्ष निकलेगा। मैं उत्तरपुर में खड़ा हूं, उत्तराखंड में खड़ा हूं, ये सब विदेश जा चुके हैं। मैं नहीं गया, मैं क्यों जाऊं लंदन? मेरे उत्तर प्रदेश के बगल में यूके है, उत्तराखंड, यूके। तो मैं उस यूके में क्यों जाऊं? मैं तो इस यूके में आकर 4 पंक्तियां पढ़ूंगा और इस यूके की धरती से दक्षिण भारत के उस बदतमीज नेता को जवाब देना चाहता हूं जो कुछ दिनों पहले कह रहा था
कि आपकी परंपराएं, आपके त्योहार सब डेंगू है, मलेरिया है, HIV है, इसे खत्म हो जाना चाहिए। रुद्रपुर के लोगों, आप अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पढ़ाई, कोई शिकायत नहीं है। उन्हें विश्व के बाजार में खड़ा होना है, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जब वो घर लौट कर आए, उन्हें बैठा लिया अपने पास, उन्हें बताइए, बच्चे बेटा तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारे पुरखे क्या है, तुम्हारी संस्कृति क्या है, तुम्हारी परंपरा क्या है, और उस पर उन्हें फक्र करना सिखाइए। तब हम जवाब नहीं देंगे दक्षिण भारत के उस कालिन को, जवाब हमारी पीढ़ियां देगी। और क्या जवाब देगी? कौन है हम? जगत कल्याण के पथ पर सदा सत्कर्म वाले। राजकुमार खटवाल जी का बहुत आशीर्वाद था, तो सुने क्या है हम, बता दो। जगत कल्याण के पथ पर सदा सत्कर्म वाले हैं, हम ही जग में मरण जीवन के शाश्वत मर्म वाले हैं। समय और सृष्टि के आरंभ से है यह अमर गाथा। अब वही हाथ उठाए जिसके अंदर पुरखों का परंपरा का रक्त बहता हो। जगत कल्याण के पथ पर सदा सत्कर्म वाले हैं, हम ही जग में मरण जीवन के शाश्वत मर्म वाले हैं। समय और सृष्टि के आरंभ से है यह अमर गाथा, कि हमको गर्व है हम सब सनातन धर्म वाले हैं। इन पंक्तियों के बीच में जब इन गुरु परंपरा के लोगों को देखता हूं तो कहता हूं, हिंदुओं, मुझे पवार जी की पंक्तियां याद आती हैं। हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की संतानों का। सनातन धर्म की जय जयकार तो कर ली, लेकिन इन पावन पगड़ियों के सामने एक कड़वा सच कहना चाहता हूं, सनातनियों सुन लेना, और वो सच स्वीकार हो जाए तो इस गौरव चौहान के लिए ताली मत बजाना। इन पूज्य और पावन पगड़ियों के लिए आपके हाथ उठे। एक सच कहने वाला हूं, स्वीकार करना। गुलामी का जहर होता, ये अमृत द्वार ना होते। गुलामी का जहर होता, ये अमृत द्वार ना होते। कथा पूजन भजन देवों के जय जयकार ना होते, और हमारी धर्म रक्षा में हुआ बलिदान गुरुओं का सनातन गर्त में होता, अगर सरदार ना होते। बहुत अच्छा माहौल, हमें बहुत चढ़ाया जाता था। मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये मंदिर किसी सियासत में नहीं बनाया, याद रखना रुद्रपुर के लोग। ये सैकड़ों हजारों राम भक्तों की कुर्बानियों का एक प्रतिफल मिला है। हमें चिढ़ाया जाता था, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। बेटा, मंदिर भी है, तारीख भी है। 4 पंक्तियां रुद्रपुर में हंगामा नहीं हुआ तो गौरव चौहान का जीना बेकार। जो कहते हैं कर जाते हैं, जिगरा बहुत बड़ा है। हाथ खुले खुले राम भक्तों के, जो कहते हैं कर जाते हैं, जिगरा बहुत बड़ा है। अंगद अब भी पांव जमाए लंका बीच खड़ा है। अरे राम विरोधियों, देखो अपनी छाती जरा टटोलो। हमने जहां कहा था प्यारे, झंडा वही गड़ा है। ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे। अमन और एकता के गीत सुबह शाम बोलेंगे। किसी मजहब को हरगिज हम नहीं बदनाम बोलेंगे। मगर जब भी कोई रावण धर्मी सर उठाएगा, उठाकर हाथ दोनों सिर्फ जय श्री राम बोलेंगे। मेरे साथ बोलेगा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये नारे गौरव चौहान ने नहीं, राजकुमार ठकुरा ने लगवाई। पुराने भक्ति प्रोफाइल बदल ली, तेवर नहीं बदला। आप
मैं तीसरे नंबर पे आई हूँ तो मुझे लेकिन मत हम पढ़ाई करें। सुनो सुनो सब सुपरस्टार में तो मजाक कर रहा हूँ, मैं बहुत छोटा कर रहा हूँ। सर ये आपके नेता हैं, आप ज्यादा जानते होंगे, लेकिन कभी दूरदृष्टा होता है, सरस्वती पुत्र होता है। पहली नजर में देख के जो कह देगा वो आप जिंदगी भर नहीं कह पाएंगे। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अगर ये आपके ठकराल की पंक्तियां हो, ये आपके नेता की पंक्तियां हो, ये आपके नेता के अंदर का जज्बा हो, तो एक भी हाथ खामोश न रहे। मैं कहता हूं कौन है ये व्यक्ति। अभी ख्वाहिश नहीं पूछो, कई अरमान बाकी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तीसरी लाइन में बैठा हुआ नेता कह रहा है, आपका नेता। और सच्ची बात कही हो तो ताली एक एक की बची। अभी ख्वाहिश नहीं पूछो, कई अरमान बाकी हैं, चुकाने को जमाने के कई एहसान बाकी हैं, और अभी दुश्मन की थोड़ी सी जड़ें मजबूत होने दो। अभी खामोश हूं, मुझ में कई तूफान बाकी हैं। हम कवि हैं, हम लोगों ने बुलाया है, अच्छा खासा पेमेंट भी दिया है, तो इनको परिभाषित करने की जिम्मेदारी हमारी है। आप लोग कविता नहीं लिख पाएंगे। 4 पंक्तियां सर, राजकुमार भैया, भाई साहब वो तो रोज मिलेंगे, हम आ जाएंगे। अच्छा भैया ठीक, प्रणाम भैया। बस 4 पंक्तियां और सुनो, समय बहुत है, समय की अपनी सीमा है, सीमा का अपना सचिन है, वो भी लपू सा लेकिन मैं दमदार हूं। राजकुमार भैया सुनना, कौन है ये? जो शब्दों को मधुर करके दे उसे सुरताल कहते हैं। जो शब्दों को मधुर, आप ऐसे इस तरह बैठकर मुझे घूर रहे हैं जैसे आजकल आडवाणी मोदी को घूर रहे हैं। ऐसे मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बुजुर्गों का बहुत सम्मान किया, जिंदगी भर 2 बुजुर्गों को ने बहुत सम्मान किया है, एक लाल कृष्ण आडवाणी जी, एक मुरली मनोहर जोशी जी, बहुत सम्मान किया। जब भी किसी शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे इन दोनों को जरूर साथ में ले जाएंगे। नहीं मजाक नहीं कर रहे, जब भी शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे दोनों को ले जाएंगे और दिखाएंगे, देखो शपथ ऐसे ली जाती है, और ऐसे बिठा देंगे जैसे ये दोनों बैठ गए। यहां से मोदी जी कहेंगे, भाइयों बहनों, आज मैं जहां भी हूं इन दोनों की, और ये दोनों जहां भी हैं, ताली बजाओ, यहाँ ताली बजती है। भाई साहब फिर की पंक्तियां, जो शब्दों को मधुर करते थे उसे सुरताल कहते हैं, और लगे फल फूल हो जिस पर उसे ही डाल कहते हैं। दिलों को तोड़ने वाले तो है लाखों जमाने में, जो हिम्मत टूटने ना दे उसे ठकराल कहते हैं। ये कहते हैं बड़े कवि, मैं सबका आदर करता हूं, लेकिन कहते हैं कि तुम बहुत बड़े कवि हो, टीवी पे आते हो, पाकिस्तान पर कुछ लिख के दिखाओ। अग्रवाल साहब, कसम हो आपको जिसे आप जीवन में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, क्या पाकिस्तान कोई लिखने की चीज है? ये इतने ज्यादा खिसियाए हुए लोग हैं कि हमारे सनी देओल की कदर 2 हिट हो गई, छाती पीट के कहने लगे, अब हम इस सनी देओल को पाकिस्तान का वीजा कभी नहीं देंगे, ये पाकिस्तान में बैन। मैंने कहा चोटों, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हमारे सनी देओल को वीजा ना दो। कैमरामैन, अब तुम बिल्कुल हिलोगे डोलोगे नहीं, कैमरामैन पर फोकस करो। वैसे पता है आपको कैमरामैन कौन बनता है आगे चल के? जिसे बचपन से ही दूसरे के घर में ताक झाक करने की आदत होती है, वो आगे चल के कैमरामैन बनता है। बेटा तुम इतनी रात को मेरी खींच रहे हो, तुम्हारे घर पे कोई और खींच रहा होगा, फोटो की बात कर रहा हूँ। अब तुम हट जाओ, बस मैं इतना सुंदर कीजिए। सन्नी देओल को वीजा नहीं दोगे पाकिस्तानियों, तुम्हारी इतनी औकात। रुद्रपुर के लोगों, इन पंक्तियों पर विस्फोट ना हुआ अगर दीपावली के बाद वाला, तो फिर से गौरव चौहान का जीना बेकार। तुम्हारी औकात
तुम हमारे सनी देओल को वीजा नहीं दोगे? अरे पाकिस्तानियों, दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। देखोगे कदर मन सदा खींचा ही रहेगा। और तुम दो या ना दो वीजा उसे बात के लोगों, सन्नी तुम्हारा जीजा था, जीजा ही रहेगा। खुद की बनाई पर पाकिस्तान मतलब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की जितनी पुलिस है, पाकिस्तान की जितनी सेना है, उससे ज्यादा तो हमारे नागा बाबा घूम रहे हैं। कोई तुलना है? पाकिस्तान की जितनी पुलिस है, उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ जेलों में कैदी बंद है। शाम को कैदियों की सजा माफ, सवेरे पाकिस्तान। कितनी समझदार लोग हैं। अब फिर से एक विस्फोट दे रहा हूँ रुद्रपुर के प्यारे लोगों। पाकिस्तान की एक फिल्म इंडस्ट्री है जो साल भर फिल्में बनाती है, लेकिन कंगाली में रहती है। यहाँ से तुलना से देखना। पहली लाइन में रुद्रपुर के लड़कों नौजवानों बता देना तुम लोग शादी में क्या करते हैं। सुनना, पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं, बच्चा है। पाकिस्तान जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, तुलना देखना। पहली पंक्ति में गजब, जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। पीछे कुछ लोगों ने ताली नहीं बजाई, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। मत बजाओ, क्या फायदा, मत बजाओ। ये चौहान चुनौती देता है कि उत्तराखंड में खड़े होकर ये चुनौती देता हूं कि अगली पंक्ति पर हाथ रोक पाओ तो रोकना। उत्तराखंड में खड़ा हूं, ये बात चुनौती देता हूं कि अगली पंक्ति पर हाथ कोई रोक पाए तो रोकना। जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। और जितना बजट है तुम्हारा रोटी दाल वाला, उतने का हम शिव जी पे दूध चढ़ा देते हैं। जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों की दांव लड़ा देते हैं। यहाँ लड़के भी है, लड़कियां भी है, दोनों के माध्यम से पाकिस्तान को फाइनल और टोटल औकात बताता हूँ। हंगामा फिर से करना है। जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। और टोटल बजट के बराबर तो यहाँ लड़के लड़कियों के फोन में रिचार्ज बढ़ा। अरे देखो संजय भैया खुद 5-6 फुट के हमसे कह रहे थे चाइना को निपटाओ। चाइना के जवान वो भी 2.5-3 फुट के होते हैं, आंखें उनके ढंग से खुलती नहीं। हम उनको मजाक नहीं कर रहा हूं भाई साहब। चाइना की फौज में आपको 2.5-3 फुट से ज्यादा का जवान नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको चाइना की फौज में भी कोई 5-6 फुट का जवान दिख जाए तो समझ जाना रुद्रपुर के लोगों के पुरखे कभी चाइना की तीर्थ यात्रा पर गए होंगे। चाइना को गाली देने की जरूरत नहीं है, चाइना को हम ऐसे ही निपटा सकते हैं। एक गाना जबरदस्त देखिए, चाइना कैसे निपटेगा। मैंने कहा ये चाइना, ये चाइना, ये माइक वाले में थोड़ा सा इको डालो, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। मैं बहुत अच्छा गाता हूँ जवान साहब, मैं इतना अच्छा गाता हूँ कि जब गाऊंगा तो आपको लगेगा लता मंगेशकर गा रहा है। सुनो, चाइना कितना छोटा तुझे रब ने बनाया। अगली पंक्ति चीर देना रुद्रपुर के लोगों, कितना छोटा तुझे रब ने बनाया, जी करे ठोकता रहूं। कितना छोटा, सभी लोग मजाक नहीं चलता। वो कितना छोटा तुझे रब ने बनाया, जी करे गीतता रहूं। अरे तू है झूठा, तू है शातिर, तू करता बेईमानी, तुझसे ज्यादा अच्छे लगते हमको वो जापानी। कितना छोटा। चाइनीजों
बदतमीजों, ये 62 वाला भारत नहीं है, ये 2014 वाला भारत, ये 2019 वाला भारत है, और हो सकता है 2024 वाला भी भारत हो। अब ये नया भारत है, मोटी पाई शाही, अब न चलेगी हम पर तो तेरी तानाशाही। अरे मानसरोवर तक गाड़ेंगे हिंदुस्तानी झंडे, चाहे जितने पाल ले तू इस्लामाबादी गुंडे। मंचूरियन तू खूब पका ले, हक्का नूडल खूब खा ले। सर, अगर हिंदुस्तान के ठेठ देशी पकवान उन चाइनीज टेढ़े मेढ़े आइटमों पर भारी पड़े तो सबके हाथ में इस समय आसमान में देखना चाहता हूँ। साथ देना मेरा। मंचूरियन तू खूब पका ले, मैगी नूडल खूब खा ले, साग चने का मक्के की रोटी खाकर जीने वाले, साग चने का मक्के की रोटी खाकर जीने वाले, मेरी फौज के सारे पट्टे मट्ठा पीने वाले, कितना छोटा है। जिंदाबाद रुद्रपुर। और जब तक ऐसे लोग हैं, सर समय का मैं अंतिम 4 पंक्तियां में 37 मिनट का इसको क्या बोले, कल यही प्रधानमंत्री बन जाए। 4 पंक्तियां रुद्रपुर के लोगों, समय कम है, टीम बहुत लंबी है। विनीत चौहान जैसे शिखर कलश तक जो हमारे कविता जगत के महर्षि हैं, बच्चों के पितामह हैं, उन तक पहुंचना है। मैं अपने आप को समेटता हूं, मुझे विस्तार से सुनना है तो अगली वर्ष फिर बुलाए। 4 पंक्तियां। और जब तक ऐसे लोग हैं, जब तक मेजर शैतान सिंह की ये जमीन उत्तराखंड है, ये दिल्ली में जो बागड़ बिल्ले जवान चलाते थे ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तुम भारत के टुकड़े करोगे, रुद्रपुर वाले ढोल मजीरे बजाते रहेंगे। जवाब रुद्रपुर के एक देशभक्त का हो, जवाब ठकराल साहब के एक अनुयायी का हो, जवाब रुद्रपुर का हो, तो इतनी तालियां बजाना कि मैं अपने साथ रात पर इटावा लेता जाऊंगा। सुनो भारत के टुकड़े करने वालों, इको बंद करो। अंतिम 4 पंक्तियां हैं, मुझे पता करना, भारत के ऐसे नहीं होंगे टुकड़े। ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता, ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। सुनाने को मेरे पास बहुत शेष था, भाई साहब की अभी प्रोफाइल बदली हुई है, इसलिए मैं कंट्रोल में हूं। ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता, कभी ये काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता। और कन्हैया हो या खालिद हो, लगा ले जोर कितना भी, अरे बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता। बहुत बढ़िया। पाकिस्तान के पास अभी गोली मिसाइल है, तो हमारे पास गौरव चौहान है, वो उसे छोड़ेगा, हम इसे बॉर्डर पे छोड़ देंगे। सनी देओल का वीजा क्लियर हो मत, तो ये बिना वीजा के वहां निकल लेगा, हैंडपंप समेत एक हाथ को उखाड़ के वापस लौटेगा। गौरव चौहान ने बहुत अच्छा पढ़ा। एक बार जिनके हाथ में चाय के कप नहीं, वो लोग तालियां बजा सकते हैं। गौरव चौहान को बैठाने का हमारे पास एक ही तरीका है, जब इस ठाकुर को यहाँ खड़ा कर दो तो पीछे कुछ खाने पीने की चीज रख दो, ठाकुर कविता छोड़ के तुरंत पीछे मुड़ लेता है, वरना ये आधा घंटा और प्राण पी रहा होता आपके। लेकिन शौर्य की चर्चाएं, जिस तरह जिस चीज को खून में जीता है, उसे कलम में उतार देता है। बस यही खूबी गौरव चौहान को और कभी उसे अलग करती है। मैं चाहता हूं एक बार सब और जोरदार तालियां के लिए गौरव चौहान। हिम्मत का दूसरा नाम गौरव चौहान है इस मंच के ऊपर। ये जो वाम पक्ष में ये हरित क्रांति और बैठी हुई है, मैं चाह रहा हूं ये भीलवाड़ा का भील राजस्थान से पानी पी ले, राजस्थान में मिलेगा भी नहीं उसके बाद में। ये राजस्थान वाले यहाँ जितने आते हैं पानी छीन के पी के जाते हैं, क्योंकि वहां तो खून खच्चरी करते रहते हैं, वही पीते हैं। ये आदमी जो बैठा हुआ है, ये प्रजाति में टीचर है, ये जाति से टीचर है।
और इसकी पिछले दिनों प्रौढ़ शिक्षा में ड्यूटी लगा दी। अब चुनाव में ड्यूटी लगता है, मास्टर के लिए सबसे बुरा काम है कि उसकी ड्यूटी चुनाव में लगा दे, प्रौढ़ शिक्षा में लगा दे। प्रौढ़ शिक्षा में अग्रवाल सर वहां बुढ़ियाएं तक बुला ली जाती है, जिनको रतौंधी हो रही है, जिनको अपना खसम का चेहरा नहीं दिया, तो ABCD पढ़वाई जाती है, वहां पे इसकी ड्यूटी लगा दी। अब वो पढ़ा रहा है ABCD पढ़ाओ, ABCD पढ़ाओ। अब अगला बहुत टेक्निकल आदमी तो तरीके से पढ़ाने लगा उनको। A फॉर अमर सिंह की माँ, दादी कह रही वाह। B फॉर पताराम की माँ, कह बहुत अच्छा। C फॉर चतर सिंह की माँ, O फॉर ओंकार सिंह की माँ। ऐसा करके अगला क्लास ऑफ करके चला गया। अगले दिन जब आया ABCD O फॉर ओंकार सिंह की माँ, ऐसा करते करते इसने क्यू लिख दिया बोर्ड के ऊपर, क्यू। और एक दादी खड़ी कर दी, कहला दादी बता ये क्या है। अब दादी ने जो जवाब दिया आपको समझ में आ जाए, समझ लो इस कवि की भूमिका है। जैसे उसने क्यू लिखा, ओ के बाद, ओंकार की माँ के बाद क्यू। कहला बता अम्मा, अम्मा क्या है ये। कहला बेटा दीपक, ये लगे तो ओंकार की माँ है, पर ये आज बीड़ी क्यों पी रही है। साड़ी ठीक नहीं बजी, हाथ में ऐसे बीड़ी हाथ में रह जाएगी। ये वो आदमी है, इसकी जो शादी हुई, ये मतलब 3rd ग्रेड में मास्टर है, इसकी बीवी जो है वो PhD है। तो मैंने कहा उस बहू से, मगर बहू तेने इसके अंदर देखा क्या। कहना जी कुछ नहीं था, मेरे पिताजी से मैंने ये कहा था ऊंचा कारो, मैं चौड़ा बिल्कुल ताजा गजल का शेर है। हाँ, इरशाद शेर पे ध्यान दो। तो उसकी पत्नी ने कहा जो MA PhD डॉक्टरेट है, मगर तेने इसमें देखा क्या 3rd ग्रेड मास्टर भीड़ जाति से। तेने देखा क्या तू MA PhD क्या शायद। मैंने अपने पिताजी से ये कहा था कि ऊंचा कारोबारी ढूंढना, ऊंचा कारोबारी। मगर इसमें क्या ऊंचा कारोबारी है। क्या पहाड़ के ऊपर बकरी चरा रहा था, तभी पिताजी ने पसंद कर दिया। इससे बड़ा ऊंचा कारोबारी क्या हो। दीपक पारीख हास्य का मौलिक कवि है, जब शब्दावली से हंसा रहा होता है। ऐसे कवि को मेरे बहुत प्यारे कवियों में 2-3 कवियों की फहरिस्त है, उसमें प्रिय दीपक पारीख है। मैं चाहता हूं कि आग के अंगार की इस भाषा के बाद आपके होठों पर फिर मुस्कुराहट बिखेरने के लिए दीपक पारीख यहां से आए। एक बार जोरदार तालियां प्रिय दीपक के लिए। माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ, अपने गुरुदेव को वंदन करता हूँ। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचर तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोग डरो मत, कविता में हिंदी में ही सुनाऊंगा। ये 10वीं में पास होने के लिए संस्कृत का श्लोक याद कर रखा था, जो आजकल कवि सम्मेलनों में काम आ रहा है। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है। कोरोना के बाद आप और हम एक दूसरे को जिंदा देख पा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा, वाह वाह। कुछ नहीं, कोरोना में सब छूट गए थे, ये माइक वाइक कुछ नहीं थे, सब छूट गए थे। कवियों के मुंह में जाले जम गए थे। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, कोरोना के अंदर जेल काटी हम लोगों ने, जेल काटी कोरोना के अंदर। घर में पड़े रहे, लुगाई घूर घूर कर देखे, बाहर पुलिस लेटर लेकर के बैठी हुई है। और हम लुगाई को ज्यादा घूर घूर कर देख ले तो वो मोदी जी का पर्चा दिखा दे, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, मास्क नहीं जाए तो। खाने पीने छूट गए, खाने पीने छूट गए, शादियां पार्टियां सब छूट गई। कुछ लोग अदर में झूल गए, हम दूध जलेबी भूल गए, रबड़ी के घेवर भूल गए, मिर्ची के तेवर भूल गए हैं। आज कहाँ काजू कतली, वो दाल पूड़ी पतली पतली, हलवाई देखे बरस हुए, मीठा खाने को तरस गए। इस कोरोना के भंवर जाल में खूब आत्मा भटकी थी। आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर है। ना पान लिया पनवाड़ी से, ना रेस लगाई गाड़ी से, सड़कों पर हॉर्न नहीं बजा, पौरों का गुलशन नहीं सजा, कचरा फेंकाना इधर उधर, गुटखा खाकर थूक थूक कर दीवारें मेली नहीं करी, ना देखी कोई परिवरी। जब खीर कटकनी थी हमको, तब कड़वी गोली कटकी थी। आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ। मैं राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान तलवारों का शहर है, तलवारों का प्रदेश है। और बाकी होता सब जगह वही है, किसी किसी की कद में छोटी, किसी की साइज में मोटी, किसी किसी की याद में आती उसकी लहराती चोटी। कोई कमरिया से पतली है, कोई गोरी गोरी, कोई आंटी जैसी लगती, कोई बाकी छोरी। होठ शराबी, गाल गुलाबी, चुनरी लाल रखी है, सब लोगों ने अपनी अपनी दन्नो पाल रखी है।
क्या बात। पत्नी को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया, पिता की जिम्मेदारियों को पति ने निभाया। पत्नी को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया, पिता की जिम्मेदारियों को पति ने निभाया, तो पत्नी की ख्वाहिशें कुछ ज्यादा हो गई। वो पति को प्रेता तुल्य मानकर प्रेमी के साथ विदा हो गई। इश्क किया था इसलिए निभाना बहुत जरूरी था। वो भारत देखना चाहती थी इसलिए दिखाना बहुत जरूरी था। इश्क किया था इसलिए निभाना बहुत जरूरी था। वो भारत देखना चाहती थी इसलिए दिखाना बहुत जरूरी था। और जनसंख्या के मामले में टॉप पर बने रहना है तो 4 बच्चों सहित सीमा हैदर को लाना बहुत जरूरी था। बर्थडे पर देर से आए पति पर पत्नी चिल्लाई, लेट आते को शर्म नहीं आई? तो पति ने जवाब दिया, बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए गिफ्ट का इंतजाम करके आया हूँ। तुमने कहा था महंगाई है, काम की चीज लाना, इसलिए 1 लीटर पेट्रोल लाया हूँ। तो पत्नी ने जवाब दिया, कभी न कभी तो ये सुख होना ही है। एक ना एक दिन पूरी धरती पर डीजल पेट्रोल सब कुछ खत्म होना ही है। तो अभी से 2 पैसे की उधारी करो और एक गधा खरीदने की तैयारी करो। मजबूत है इसलिए अन्य साधनों से 21 माना जाएगा और भविष्य में जिसके पास गधा होगा उसे ही रईस माना जाएगा। जिसका गधा चोरी होगा वह अति क्रुद्ध होगा। और देखना, गधों पर अधिकार करने के लिए ही एक दिन तीसरा विश्व युद्ध होगा। दहेज में दामाद जी मोटर कार की जगह गधे मंगाएंगे। दहेज में दामाद जी मोटर कार की जगह गधे मंगाएंगे और ये सब लोग अपनी लुगाइयों को गधे पर बैठाकर बाजार में घुमाएंगे। अपनी सवारी से अपनी सहेलियों को चिढ़ाएगी। पापा की परी गधे पर बैठकर खोले जाएगी। बहुत अच्छे। भैया जरा साइड में हटो कहकर भाभी जी टोकेगी। अच्छा, राजकुमार जी भैया जरा साइड में हटो, गधे पर बैठी भाभी जी टोकेगी। भैया जरा साइड में हटो कहकर भाभी जी टोकेगी। ब्रेक लगाने की तो आदत ही नहीं है, पैर टिकाकर पता नहीं गधे को कैसे रोकना। बढ़िया। बहुत सारे लोग गलत बयान करते हैं, बोले भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। मैं कहता हूँ क्यों बनाना है? हमने कब इस्तीफा दिया विश्व गुरु के पद से? भारत तो विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु है और भारत विश्व गुरु रहेगा। पूरी दुनिया भारत में होता है उसका अनुसरण करती है। वो यूक्रेन वाले ने पुष्पा देख ली, वो कह रहा है झुकेगा नहीं। बढ़िया बात है। उसको पता नहीं रूस वाले ने मांझी दे माउंटेन मैन देख ली। वो कह रहा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। पूरी दुनिया ने यूक्रेन को लड़ने के लिए उकसाया, लेकिन जब उसके जूते पड़े तो कोई छुड़ा नहीं। इससे ये साबित हो जाता है कि आपकी तरफ से कोई नहीं लड़ते हैं। अपने अपने हिस्से के जूते आदमी को खुद ही खाने पड़ते हैं। सब लोग अपने अपने घरों में बैठकर करते हैं आराम, क्योंकि जूते जूते पर लिखा होता है। कितने अनुभवी लोग हैं। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले मुझे फोन किया। अच्छा, आपको झूठ लग रहा है? नहीं, सच है। इतने बड़े लोग मंच पर बैठे हैं, मैं सबकी कसम खाकर कहता हूँ मैं सच बोल रहा हूँ। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले मुझे फोन किया, बोले दीपक एक समस्या है। मैंने कहा क्या समस्या है? बोले जब से अमेरिका ने लादेन मारा तब से लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, दाऊद इब्राहिम को भी मारो, दाऊद इब्राहिम को भी मारो। मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैंने मार दिया बहुत पहले ही। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा दाऊद इब्राहिम ने जब अपनी बेटी की शादी की तो भारत से बड़े बड़े लोगों को खाने पे बुलाया। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, एबली खान, बेबली खान, पता नहीं किसको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। तब से ही मेरे लिए मर गया। हमारे वहाँ नगर
दशहरे के दिन उस रावण ने, स्वयं रावण ने ऊपर से अपना पुतला देखा होगा नीचे। अच्छा, मेरा पुतला और ऐसा, तो उसके दिल पर क्या गुजरी। आप 2-3 मिनट के लिए मुझे रावण समझ लेना, बात अपने आप समझ में आएगी कि एक दिन रावण स्वर्ग से सीधा धरती पर आया, भगवान श्री राम के मंदिर गया, चीखा चिल्लाया, बोला प्रभु श्री राम त्राहिमाम त्राहिमाम, आपके देश में क्या चल रहा है, मेरा पुतला तक ठीक से नहीं जल रहा है, ये लोग भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, ये लोग भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, और मेरे लिए लाए हुए पटाखे मेयर साहब के बच्चे फोड़ रहे हैं। मेयर साहब का है, हमारे वहाँ के मेयर साहब के। इन्होंने तो मेरे साथ अब तक की सबसे खोटी कर दी। पैसे खाकर मेरी मूंछों की साइज छोटी कर दी, पटाखे निकाल कर टांगे पतली कर दी, पेट में बारूद की जगह राख भर दी, देख देख के हंसती है जनता सारी, ये रावण है कोई भिखारी। हे प्रभु, आपने धरती से क्या मुंह मोड़ा, इन लोगों ने मेरे बेटे मेघनाथ तक को नहीं छोड़ा, उसको तो इन्होंने जम करके लूटा, उसको तो इन्होंने जम करके लूटा। जब उसका पुतला जला तो एक भी सूतली बम नहीं फूटा। फिर पटाखे तड़तड़ाए, उसके हाथ में इन्होंने धनुष बाण तक डंके नहीं पकड़ाए। किसी भी पार्टी का आदमी हो, हर आदमी पैसे लेता है, और इन्हीं लोगों की वजह से मेरा छोटा भाई कुंभकर्ण टीबी का मरीज दिखाई देता। हे त्रिलोकीनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, ये कैसा अभिशाप है, देश राम का है, लोग रावण के भी बाप है। क्या बात है, बहुत मेरे मोहल्ले में चोर आ गया, सब मोहल्ले वालों ने चोर को मारा पीटा, इधर उधर दौड़ाया। मैंने भी जब सोचा कैमरे पे बैठा ना लौंडे, कैमरा चलाएगा, और पकड़ के अपने घर के बाहर बिठाया, और रात में 11 बजे से 1 बजे तक पुलिस को फोन लगाया, पुलिस नहीं आई। मोहल्ले वाले एक एक करके सब घर चले गए, लास्ट में चोर और मैं दोनों ही रह गए। लेकिन राजकुमार जी भाई साहब, मेरे अंदर हिम्मत की कोई कमी नहीं। मैं राजस्थान का, मैंने हिम्मत जुटाई, और हिम्मत जुटाकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चोर को कहा, घर जाना। उसने कहा अच्छा, पुलिस को बुलाना है। मैंने मन ही मन हनुमान जी को याद किया, और जेब में हाथ डाल के 200 रुपए का नोट चोर को निकाल के, हालांकि 200 रुपए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं तो मास्टर हूँ, और आप तो जानते ही हैं मास्टर तो बहुत होती है ऐसे ही। हाँ, हमारे वहाँ तो सब्जी वाली सब्जी खरीदते समय सब्जी वाले से ₹1-2 कम करा ले तो आसपास वाले समझ जाते हैं मास्टर है। और सब्जी वाली बतावे 10 रुपए किलो, वो बतावे 5 रुपए किलो, तो समझ लो हेड मास्टर है। और उसी सब्जी को पूरी सब्जी मंडी में घूमकर 3 रुपए किलो में ले आओ तो समझ लो जिला शिक्षा अधिकारी। अब पूरी बातें अब लेना, पूरी सब्जी मंडी में घूमकर 5-7 भिंडी, 5-7 बैंगन, मिर्ची, टमाटर के साथ साथ फोकट में सब्जी वाली को भी लिया तो समझ लो ये शिक्षा मंत्री है। हमारे पूर्वज सारे काम अपने हाथों से करते थे, इसलिए स्वस्थ रहते थे। आज हमारे जीवन में 80% मशीनीकरण हो गया है, 80% मशीनीकरण हो गया। इसलिए 40 साल का होते किसी को डायबिटीज हो जाता है, किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी को थायराइड हो जाता है। गांव के लोग मेहनत, हमारे पूर्वज सारे काम अपने हाथों से करते थे, मेहनत करते थे, इसलिए स्वस्थ रहते थे। और जो बहुत पैसे वाले आदमी होते हैं वो दवाइयों के, बीमारियों के नाम भी बड़े घमंड से लेते हैं। सुबह सुबह एक गोली डायबिटीज की लेता हूँ, उसके बाद में एक गोली ब्लड प्रेशर की लेता हूँ, और थायराइड की 1100 रुपए की दवाई लेता हूँ। 5-4 रुपए का 7 दिन का 7 दिन एक इंजेक्शन लगता है। अच्छा बोलता है, इतना कॉन्फिडेंस है कि स्वस्थ आदमी हीन भावना महसूस करता है। यार अपन का बीमार आने वाले, मैं बहुत बड़ी बात बताकर जा रहा हूँ आने वाले समय में 100% मशीनीकरण हो जाएगा। सारे काम मशीनों से होंगे, कोई काम हाथ से नहीं होगा। यहाँ तक कि आदमी हाथ से रोटी तोड़ करके भी यूं भी नहीं खाएगा। ऐसे ही सोचते सोचते मैंने कहा क्या क्या विभत्स दृश्य उत्पन्न होंगे। ऐसे सोचते सोचते सो गया, सोते सोते सपना आया, सपने में हो गया चमत्कार।
विज्ञान ने किए नए नए आविष्कार, टाइम बचाने का नया फार्मूला निकाला, और खाना खाने के लिए आदमी ने मशीन में क्यों डाला? थोड़ी देर बाद मशीन में से थोड़ा सा लिक्विड बाहर निकल करके आया, जिसे आदमी ने इंजेक्शन में भरा और अपने ही शरीर में लगाया। मतलब आने वाले समय में हाथ से यूं रोटी तोड़कर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाने के इंजेक्शन रहेंगे, इंजेक्शन लगाया और रवाना। इससे टाइम की बहुत बचत होगी। अब सीन देखना, एक शादी की पार्टी चल रही थी, लोग आ रहे थे और अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगाए। सीन देखना, ऐसे बफर में खाना पड़ा रहता है, वैसे इंजेक्शन पड़े रहेंगे, रसगुल्ले का, गुलाब जामुन का। लोग आ रहे थे और अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। तभी दुल्हन की माँ ने हाथ में इंजेक्शन लिया और दूल्हे राजा की मनोहार की दामाजी एक और लगवा दी। दूल्हे राजा ने दोनों हाथ रखते हुए कहा, जी बहुत हो गए, अब बस कीजिए। मैं वहीं खड़ा था, मैंने कहा, जीजा जी अभी तो परीक्षा की घड़ी है, पीछे देखो साली जी आलू बड़े का इंजेक्शन लेके। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा। शादी के सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए, शादी के सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए। लड़की के बाप में वो ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर की दहेज में। सुहाग रात में दूल्हा और दुल्हन दोनों सजे धजे थे, दोनों के पीछे ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर लगे। जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, उस बेचारे की किस्मत इस हो गई, अचानक पीछे सिलेंडर में गैस खत्म हो गया। कहा प्रिय तुम चिंता मत करो, मैं अभी वापस आता हूँ और अपने बूढ़े दादाजी का सिलेंडर उठा के लाता हूँ। एक सिलेंडर से उनकी तो रात कट गई, सुबह होते होते दादाजी की फाइल निपट गई। वृद्धा आश्रम में बैठे हो जब दोनों ही नाना नानी, तब बच्चों को कौन सुनाए मर्यादा की राम कहानी। कुछ परंपराएं अच्छी थी, मौसम सिंदूरी था, हमने वो सब मिटा दिया जो बहुत जरूरी था। तब कहता हूँ काश हम रूढ़िवादी होते, बच्चे नहीं बिगड़ते घर घर में जो दादा दादी होते। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। मेरा मन है मैं 2 मिनट की कविता सुनाना चाहता हूँ। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मुझे आप तालियां बजा करके, हाथ उठाकर तालियां बजा करके। ये जानने की जरूरत नहीं कि आपका भाग्य कैसा है, ये जानने की जरूरत नहीं कि आपका भाग्य कैसा है। आप बहुत भाग्यशाली हैं अगर आपकी जेब में पैसा है। पैसा है तो दुनिया आपकी दीवानी है, होठों की मुस्कुराहट पैसे की मेहरबानी है। पैसा है तो बुढ़ापे में जवानी है और ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं है। पैसा है तो आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। पैसा है तो बुढ़ापे तक शादियां होती रहती है, पैसा है तो बुढ़ापे तक शादियां होती रहती है। पैसा है तो लड़कियां तुरंत आई लव यू कहती है। पैसा है तो उजड़े चमन में फूल खिल जाएंगे। पैसा है तो सेवा करने के लिए दत्तक पुत्र मिल जाएंगे। पैसा है तो वैसे ही सबके बाप बन जाएंगे और बड़े बड़े कार्यक्रमों के मुख्य अतिथि भी आप बन जाएंगे। पैसा है तो आपके हिलने से देश हिलेगा। पैसा है तो आपके हिलने से देश हिलेगा। पैसा है तो विधायक का टिकट मिलेगा। कितना भी बेसुरा गाओ, कितना भी बेसुरा गाओ, मगर सुरों के सदे हो। पैसा है तो कोई नहीं कहेगा कि आप गधे हो। पैसे से बिन सावन घास हरी मिल जाती है। पैसा है तो गधे को परी मिल जाती है। रोज सुबह सुबह उठकर दूध के साथ मलाई चाटोगे। पैसे होंगे तो उद्घाटनों के फीते आप काटोगे। पैसे आने के बाद ही हर काम में दक्ष बनोगे। पैसे होंगे तो समाज के अध्यक्ष बनोगे। ना जीवन में पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपकी दाढ़ी बड़ी हुई है। पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपको ज्यादा चढ़ी हुई है। पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आप बोलने में हकले हो। और पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपके सर में बाल नहीं और आप टकले हो। ना जीवन में कोई तकलीफ रहेगी, ना झगड़े मिलेंगे। पैसे वालों के द्वार पर बड़े बड़े विद्वान याचक बनकर खड़े मिलेंगे। अरे काम भले ही जानवरों जैसे हो, लोग देवता कहेंगे अगर जेब में पैसे हो। खूबसूरत हीरोइनें नजदीक आकर हाथ मिलाती है। पैसे वालों की 40% बीमारियां तो ऐसे ही ठीक हो जाती है। ये हाथ पैर पतले होने के बाद भी भुजाओं में जोर रखते हैं। ये हाथ पैर पतले होने के बाद भी भुजाओं में जोर रखते हैं।
और पैसे वाले घरवाली के अलावा एक आध सेटिंग और रखते हैं। ये पैसे खर्च करके इज्जत वालों की इज्जत खराब करा सकते हैं और खुद आपके रिश्तेदार पैसे खर्च करके आपको वार्ड मेंबर का चुनाव हरवा सकते हैं। लेकिन एक बात जिसने सबके मन को छुआ है, इतिहास में नाम पैसा इकट्ठा करने वालों का नहीं, परोपकार के नाम पर पैसा खर्च करने वालों का हुआ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पैसे की दो तीन गतियां हैं। एक गति उसने बताई है, आप अपने लिए पैसा खर्च कर रहे हैं उसका क्या महत्व है, और समाज के लिए इस पैसे का यदि कार्य कर रहे हैं तो उसका क्या महत्व है। तो मैं ऐसे उन सभी लोगों का बहुत बहुत आभार इस मंच से भी प्रकट करता हूं जिन्होंने किसी ने पूछा था कि चांद में और सितारे में अंतर क्या है। यहाँ महनीय लोग बैठे हैं, अच्छे बड़े उद्योगपति भी यहाँ बैठे हैं। किसी ने पूछा चांद और सितारे में अंतर क्या है। उन्होंने कहा कि दोनों ही वो हैं जिन्हों सूर्य से प्रकाश लेते हैं, लेकिन सितारे लौटाते नहीं हैं। चांद उस प्रकाश को लेता है तो वापस लौटाकर भी धरती को देता है। बस वही समाज सेवी में और केवल उद्योगपति में फर्क है। उद्योगपति केवल खुद के लिए करा, लेकिन उद्योगपति होकर समाज सेवी यदि हो जाए तो वो कोई शिवचरण अग्रवाल होकर के हमारे सामने बैठ रहा होता है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने ऐसे सामाजिक कार्यों के लिए अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर किया। ऐसे लोग भी इस मंच पर मौजूद हैं। अंधन तेरे पास नहीं, किरदार सुदामा जैसा रख। अंधन तेरे पास नहीं, किरदार सुदामा जैसा रख। तेरा चाहने वाला कोई मोहन भी हो सकता है। हर सुदामा के लिए कोई न कोई कृष्ण मौजूद है। आइएगा, मैं इस मंच को एक ऐसा कवि सौंप रहा हूं, बल्कि मैं कहूं इस मंच को तोहफा सौंप रहा हूं। अमन अक्षर पिछले 7 वर्षों का वो कवि है जिसके मोबाइल में सर्वाधिक वीडियो वायरल हुए, और एक कविता ने, जैसा मैंने उसे कहा, अखिल भारतीय नहीं अंतरराष्ट्रीय फलक पर एक बड़ा कवि बना दिया। अभी जितनी उसकी उम्र नहीं हुई है उससे ज्यादा उसने कवि सम्मेलन पढ़ दिए हैं। पूरी विश्व के दुनिया के नक्शे पर वो चला गया है। ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहे। हम वीर रस के कवि शौर्य पर दहाड़ पर अपनी तालियां उठवा ले। हास्य रस के वो कवि हैं जो हास्य की फुलझड़ियों से, चुटकुलों से आपके चेहरों पर मुस्कुराहट सौंप दे। लेकिन अमन अक्षर वो गीतकार है जिसने शब्द और शिल्प के अपने सुगंधित अगरबत्तियों से, शब्दों की अगरबत्तियों से इस देश में नई खुशबू पैदा करी है। ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहें, वरना ऐसी बात कहें जो खामोशी से अच्छी हो। इस खामोशी को तोड़ने वाला एक कवि इस हिंदुस्तान में अमन अक्षर के नाम से जाना गया। मैं दावा कर रहा हूं, जो आज अमन अक्षर को सुनेंगे वो कई वर्षों तक उस गीत की गुनगुनाहट को, उस भावों की तरंगावली को याद रखेंगे। एक बार मेरे कहने से तालियां बजाइए, उसके बाद अमन अक्षर आपकी खुद ताली बजाएंगे। अरे इनकी सुनना ही तो कह रहे हैं। कभी लिखने से आ रहे। आप सभी को बहुत प्रणाम करता हूँ। 250 लोग आए थे पहले वाला बंदा। आप सभी को बहुत प्रणाम करता हूँ। इसका हल्का थोड़ा बढ़ा देना। हाँ भैया। विनीत सर के सानिध्य में हम लोग आज आपके बीच है। मैं पहली बार रुद्रपुर आया हूँ। सुधीर भाई के बुलाने पर संजय भैया और राजकुमार भैया का ये कई वर्ष पुराना रुद्रपुर का आयोजन है। ये थोड़ी देर के लिए चहल पे थोड़ी बंद कर दीजिए, मैं आपसे जुड़ना चाह रहा हूँ। वाह, अभी तक का कवि सम्मेलन आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना। हनुमान चालीसा के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। गौरव भाई ने अपनी तरह से बात कही, दीपक भाई ने की, श्रेया जी ने अपनी तरह से बात कही। मैं 4 पंक्तियों में अपने रंग की पंक्तियों के साथ आपको जोड़ना चाहता हूँ। जिस गीत तक यात्रा मुझे करनी है, उससे पहले मैं इस मंच का सबसे छोटा बेटा हूँ। मैं आपको 4 पंक्तियां सौंपता हूँ। पहले आपको जहां जहां बात ठीक लगे मुझे बताइएगा। हम लोग भारत देश के लोग हैं और इस समय हम देवभूमि उत्तराखंड में, मैं पहली बार रुद्रपुर आया हूँ जैसा मैंने बताया। मैं 4 पंक्तियां सौंपता हूँ। इस मिट्टी के नाम, हमारी मिट्टी पूरी दुनिया में क्यों विशेष है
यहाँ पर जितने लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, अगर आपने एक पल के लिए भी इस मिट्टी का गौरव दिया होगा तो 4 पंक्तियां मैं सौंपता हूँ। चौथी पंक्ति पर मुझे शुरू करिएगा। मैं मंच का भी आदेश। कभी व्यवहार अपना ये कहीं रूखा नहीं रखती। ये मिट्टी हमारी माँ है, इसे हमने माँ माना। माँ ने क्या हमें लौटाया, मैं आपको समर्पित करता हूँ, मुझे बताइएगा। कभी व्यवहार अपना ये कहीं रूखा नहीं रखती। भले तन सूखता जाए ये मन सूखा नहीं रखती। भले तन सूखता जाए ये मन सूखा नहीं रखती। यहाँ दुनिया में कितने हैं जो रोटी छीनने वाले। क्या कहने? यहाँ दुनिया में कितने हैं जो रोटी छीनने वाले। ये धरती माँ हमें लेकिन कभी भूखा। क्या बात है? ये धरती माँ हमें लेकिन कभी भूखा नहीं रखती। कोरोना की बात चली। कोरोना की त्रासदी से हम लोग वो पहले देश है जो सबसे पहले अपने परिवार और संस्कार की शक्ति के दम पर बाहर आए। हम लोग क्यों महीने, हमारी परंपरा क्या है? एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना के बाद 2 महायुद्ध देख चुकी है और हम जिस संस्कृति, जिस परंपरा के लोग हैं, मैं 4 पंक्तियां और सौंपता हूँ। आपका समर्थन बढ़ाइएगा। मुझे चौथी पंक्ति आप तक पहुंचे तो बताइए। बहुत अच्छा। हर एक कण का मान रखा है। क्या बात है? हम लोगों ने क्या किया? एक दृश्य पूरी दुनिया देख रही है, हमास और इजराइल का। एक बात मैं सौंपता हूँ, मुझे बताइएगा। हर एक कण का मान रखा है। सबको एक ही समान रखा है कि तुमसे इंसान भी नहीं संभले। हमने चींटी का ध्यान रखा। हमने चींटी का ध्यान रखा है। और ये परंपरा जिसके साथ ये कार्यक्रम शुरू हुआ कि रोज तुलसी को जल चढ़ाते हैं। वाह! हमारी परंपराएं, हमारे संस्कार के रोज तुलसी को जल चढ़ाते हैं। द्वार पर दीप एक जलाते हैं कि हम तो पत्थर के इन मकानों को अपने रिश्तों से घर बनाते। तालियां बढ़ाइए अगर आपका बात पहुंचे। ये अपने रिश्तों से घर बनाते हैं। मैं 4 पंक्तियां आपको सौंपता हूँ। एक छोटा सा किस्सा मेरे जीवन में कुछ महीने पहले घटा। मैं दिल्ली से भोपाल की एक रेल यात्रा में था। सर सामने बैठे हैं, मुझसे उम्र में कई बड़े लोग बैठे हैं, बुजुर्ग पीढ़ी के लोग भी यहाँ पर बैठे हैं। मैं दिल्ली से भोपाल के लिए रेल यात्रा में था। मेरी सीट के सामने एक बुजुर्ग बैठे हुए थे जिन्होंने चश्मा पहना था। सर चश्मे की एक डंडी टूटी हुई थी, वो किसी तरह एक धागा बांधकर उस चश्मे से काम चला रहे थे। उस पूरे 10 घंटे की यात्रा में मेरे भीतर के कवि ने वो दृश्य लगातार देखा और ये 4 पंक्तियां कहने का प्रयास किया। मैं आप लोगों का आह्वान इसलिए करता हूँ कि मैं संभवतः आज शाम की, आज रात्रि की मेरे द्वारा सबसे संवेदनशील 4 पंक्तियां आपको सौंपता हूँ। मेरी पीढ़ी और बुजुर्ग पीढ़ी के अंतर को इन 4 पंक्तियों की संवेदना आप तक पहुंचे
तो मुझे एक साथ सर्वाधिक समर्थन दीजिएगा, मैं निवेदन करता हूँ। स्वागत। अलग होते हुए कोई अलग इतना नहीं दिखता। वाह वाह वाह। ये दृश्य याद रखिए और ये 4 पंक्तियां आपका समर्थन तैयार रखिएगा। अलग होते हुए कोई अलग इतना नहीं दिखता, मगर ऊंचाइयों से नींव का हिस्सा नहीं दिखता। उन्हीं आंखों को चश्मे की कहीं ज्यादा जरूरत है। वाह वाह वाह। उन्हीं आंखों को चश्मे की कहीं ज्यादा जरूरत है, जिन्हें माँ बाप का टूटा हुआ चश्मा। जिन्हें माँ बाप का टूटा हुआ चश्मा नहीं दिखता। मुझे बताया गया कि भैया राजकुमार भैया, संजय भैया की माता जी यहाँ पर बैठी हैं। एक मुक्तक पढ़ता हूँ, देखिए आप लोग धीरे धीरे मेरे साथ हो चले हैं। मैं प्रेम का कवि हूँ मूलतः। मैं एक नई बात करने का प्रयास करता हूँ कि जो लोग किसी एक चेहरे, किसी एक इंसान के पीछे अपनी जिंदगी छोड़ देते, अपने परिवार की तरफ भी नहीं देखते। मैं प्रेम का कवि हूँ। मंच भी पहली बार ये पंक्ति सुनेगा। अगर आपको नई बात लग जाए तो मुझे यही प्रेम, यही आशीर्वाद दीजिएगा। सभी बड़ों की चरणों में रखता हूँ। ये 4 पंक्तियां सुनिए। मोहब्बत ने यहाँ अक्सर यही अंजाम पाया है। मोहब्बत ने यहाँ अक्सर यही अंजाम पाया है। कमाया मोल मिट्टी का मगर सोना गवाया है। कमाया मोल मिट्टी का मगर सोना गवाया है। किसी के प्यार में उसने महल में नौकरी कर ली। किसी के प्यार में उसने महल में नौकरी कर ली। जिसे एक माँ ने बचपन से सदा राजा बुलाया। बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। जिसे एक माँ ने बचपन से सदा राजा बुलाया था। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। मुझे एक गीत की यात्रा करनी है, वो लंबा गीत है और मेरे बाद कई बड़े कवियों को पढ़ना है। एक अंतिम मुक्तक इस श्रृंखला का पढ़ता हूँ। गौरव भैया से थोड़ा तेवर उधार लेता हूँ, विनीत सर से थोड़ा तेवर उधार लेता हूँ। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई। इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने हनुमान चालीसा पढ़ के की, लेकिन कुछ विचारधारा के लोगों ने, हमारे धर्म के लोगों ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाई। एक बार ताली बजाकर मुझे बताइए अगर आप उत्तर सुनना चाहते हो तो मैंने रामचरितमानस को जलाने वालों के नाम है। और ये इससे दुगना समर्थन में इसकी 4थी पंक्ति पर जाता हूँ। मैंने रामचरितमानस जलाने वालों को उत्तर रामचरितमानस से निकाल कर दिया है। मेरी भाषा और मेरे तर्क पर अगर आपकी का सहमति मिलेगी तो मैं रामगीत की तरफ बहुत विश्वास के साथ आगे बढ़ूंगा। मुझे बताइए। जो उठती हो कोई शंका तो हर शंका जलाएगी। आपने मानस जलाई है, मानस की प्रतियां जलाई है, मेरा उत्तर सुनकर जाइए। जो उठती हो कोई शंका तो हर शंका जलाएगी। अहंकारी कहीं धन का
कहीं मन कहा जलाएगी, वहां एक पूछ की अग्नि में रावण का महल फूका, वहां एक पूछ की अग्नि ने रावण का महल फूका, यहाँ मानस की अग्नि आपकी लंका। बहुत अच्छे। हम बीच में चेकअप रोक रहा हूँ, एक सूचना मुझे पास आ गई है। कोई गाड़ी है UK04P 2041, UK04P 2041। राहुल बता जी की शायद ये गाड़ी है पलटो, कृपया उसे हटा लें, कोई विशेष कारण आवश्यकता है। जी भैया। अमन भैया राम राम के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। अमन भैया राम भाई जय श्री राम। लेकिन एक विश्वास दिलाइए कि जितने मन से आप लोग सुन रहे हैं उस गीत को भी उतने अच्छे से सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए सुनाइए, स्वागत। मैं गीत सौंपता हूँ, गीत की भूमिका बस इतनी है, मैं जिसलिए जो बार बार मेरी भूमिका में कहा गया बढ़िया गीत कि न कोई काम, ये 4 पंक्तियां सुन लीजिए, फिर उस गीत की भूमिका अपने आप बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। कि न कोई काम लेने आए, न कोई दाम लेने आए हैं, आपके पास हम इतनी दूरी से राम का नाम लेने आइए राम का नाम लेते हैं जहां जहां आपको ठीक लगे। मैं गीत शुरू करता हूँ कि सारा जग है तेरे नाम, वाह वाह वाह, जग है सारा तेरे नाम, प्रभाव सिर्फ राम है, सारा जग है तेरे नाम, प्रभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम। हाय हाय हाय, वाह, सदन साथ हो जाए, बढ़िया गीत है, वाह वाह। मैं गीत की यात्रा प्रारंभ करता हूँ। अभी हमने दिवाली मनाई, एक तरफ हमारे भगवान के सामने राज सिंहासन था और एक तरफ माता कैकेयी के बछड़ों में बंधा हुआ वनवास। भगवान राम राज सिंहासन को छोड़कर वनवास चुन लेते हैं। 4 पंक्तियों में कारण पढ़ता हूँ, सर थोड़ा मेरे तरफ भी ध्यान आपका है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, अगर कारण सही लगे तो मुझे बताइएगा, मैं सौंपता हूँ, सुनिएगा। के भाव सूचियां बहुत हैं, के कामनाएं त्याग, पुण्य काम की तलाश में। राम वन क्यों गए? राजपाट त्याग, पुण्य काम की तलाश में। तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। ना तो दाम ना किसी नाम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। आपने ही आपका चुनाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। माता कैकेयी का नाम आया। जो लोग पहली बार इस गीत को सुन रहे हो उनका हवाला करता हूँ। माता कैकेयी जिनके बारे में पूरे इतिहास में राजकुमार भैया, संजय भैया सिर्फ नकारात्मक बातें बताई। मैं हिंदी का सबसे छोटा बेटा हूँ, एक सकारात्मक पक्ष, एक उपकार करता हूँ जो माता कैकेयी ने पूरी मानव जाति पर किया। 4 पंक्तियां सौंपता हूँ, चौथी पंक्ति का तर्क सही लगे तो मुझे एक साथ हर एक व्यक्ति समर्थन करे। कि कितनी ही पहेलियों को वही विराम मिल गए। राम बन जाएंगे या नहीं जाएंगे? कि कितनी ही पहेलियों को वही विराम मिल
के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए, मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए। एक हाथ से राम की 100 प्रणाम मिल गए, कह गई की कामना से जग को राम मिल गए। बहुत खूब, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। क्या भावना से जग को राम मिल गए। कह गई की कामना से जग को राम मिल गए। और ऐसे राम मिले कि जिनके जैसा उदाहरण पूरी दुनिया ने दूसरा नहीं देखा। मैं राम की तुलना करने का दुस्साहस करता हूँ, लेकिन सही तुलना करूं तो मुझे बताइए कि ढाल में ढले समय की शस्त्र में ढले सदा, के ढाल में ढले समय की शस्त्र में ढले सदा। सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा। ताप में तपे स्वयं जी स्वर्ण से गले सदा, राम ऐसा पथ जिस पे राम ही चले सदा, राम ऐसा पथ जिस पे राम ही चले सदा। दुख में भी अभाव का अभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ राम है। तालियां बजाओ। बहुत अच्छा। एक बात और उठाता हूँ, मैं अगर कोई बातचीत में थोड़ा समय लूं तो इसलिए सिर्फ रहना चाहता हूँ कि कहीं वो मेरी बात चूक न जाए। एक इतिहास अलग तरीके से लिखा गया जिसमें भगवान राम को स्त्री विरोधी से लेकर दलित विरोधी तक बताया गया, जबकि भगवान राम के समय में राम राज में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। एक पात्र का नाम पढ़ता हूँ, निषाद राज केवट। निषाद राज केवट के सम्मान में 4 पंक्तियों का एक चित्र खींचता हूँ। कोई भी यहाँ निषाद जाति से बैठे हो तो मेरा साष्टांग प्रणाम स्वीकार करें। निषाद राज केवट कैसे इस कथा में बड़े होते हैं, ये 4 पंक्तियों का एक चित्र खींचता हूँ। चौथी पंक्ति पर अगर वो चित्र सजीव उड़ जाए तो मुझे बताइएगा कि राम जी को कर सवार जन्म सवार ले गए। अपनी नाव में भगवान को बैठाया और नदी पार कराई कि राम जी को कर सवार जन्म सवार ले गए। जब नदी की धार में जगत की धार ले गए, जब नदी की धार में जगत की धार ले गए। यूं निषाद साथ में कथा का सार ले गए, उनको पार ले गए तो सबको पार ले गए। सबको पार ले गए। और सबको पार ले जाने वाले भगवान मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। मैं गीत की कलाकारी आपको दिखा रहा था, इस समय सुना रहा था। मैं गीत की आत्मा आपको सौंपता हूँ, सुनिएगा। पूरे जीवन पर भगवान क्या करते रहे कि ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे। के ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे। जन को तारते रहे तो मन को मारते, जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे। एक भरी सदी का दोष खुद पे हारते रहे। जान की तो जीत गई, राम हारते रहे। सारे दुख कहानियां हैं, दुख की बस कहानियां हैं। घाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत है,
भाव सिर्फ राम है। भगवान राम मनुष्य योनि में जन्म लेते मैंने आपको सुनाने का प्रयास किया। सारे लोग मुझसे अधिक रामायण और भगवान राम के बारे में जानते हैं। इस मंच पर सारे लोग मुझसे बड़े बैठे हैं। भगवान राम मनुष्य योनि में आए धरती पर, लेकिन अगर किसी से यह प्रश्न किया जाए कि भगवान राम को क्या आवश्यकता पड़ी धरती पर आने की, तो शायद हर दूसरा व्यक्ति टेलीविजन के माध्यम से या किसी अलग इतिहास के माध्यम से ये कहेगा कि राम रावण के संहार के लिए धरती पर आए थे। लेकिन मुझे माफ करिएगा, हम इतनी बड़ी परंपरा के लोग हैं कि हमारे भगवान इतने छोटे से काम के लिए धरती पर नहीं आते। अगर रावण को मारना उद्देश्य होता तो जामवंत जी कभी भी रावण को मार सकते थे, बाली कभी भी रावण को मार सकते थे, स्वयं हनुमान जी महाराज उस समय थे, वे कभी भी रावण को मार सकते थे। मैं भगवान राम के धरती पर आने का एक कारण पढ़ता हूँ, लेकिन एक निवेदन और करूंगा। आपने बहुत समर्थन दिया, लेकिन अगर चौथी पंक्ति मेरा तर्क सही लग जाए, मैंने प्रयास किया है अपने बड़ों के सामने पढ़ने का, मैं और एक बार प्रयास करता हूँ, मुझे बताइएगा राम इस धरती पर क्यों आए। नयन तकते थे जो रास्ता वहां आना जरूरी था। हमारी मातृ मैम यहाँ पर बैठी है, माता जी यहाँ बैठी है, मुझे बताइएगा, थोड़ा ध्यान और चाहता हूँ। नयन तकते थे जो रास्ता वहां आना जरूरी था, कहीं लंबी प्रतीक्षा का सुफल पाना जरूरी था। वहां रावण को हनुमत ही अकेले मार सकते थे। वहां रावण को हनुमत ही अकेले मार सकते थे, मगर शबरी के घर तो जाना। ये बंदा मगर शबरी के घर तो राम था, जाना जरूरी था। अंतिम दो मुक्तक है बस, उसके बाद मैं अपना स्थान लूंगा। मुझे बहुत प्रेम आपने दिया। अगला बंद रामराज की सबसे बड़ी विडंबना मेरे मन ने जो देखी, मैं महाराष्ट्र के सीमावर्ती एक जिला है खंडवा जिला, जहाँ डी किशोर कुमार हुए, वहां से आता हूँ। महाराष्ट्र में कहावत बड़ी प्रसिद्ध है कि गढ़ आला पर सिंह गेला। जब तानाजी महाराज ने सिंहगढ़ का किला जीता था और वो वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक कथन कहा था, जो यही था कि गढ़ आला के गढ़ तो आ गया लेकिन मेरा शेर चला गया। ये विडंबना रामराज से जोड़कर एक प्रयास मैंने किया है। अगर आपकी आंखों में थोड़ी नमी पहुंचाऊं तो मुझे बताइएगा। मैं सौंपता हूं रामराज की सबसे बड़ी विडंबना के सबके अपने दुख थे, सबके सारे दुख चले गए। राम वापस आने का कहकर गए थे, लेकिन बहुत दिन अयोध्या में नहीं रहे। के सबके अपने दुख थे, सबके सारे दुख चले गए। वो जो आस दे गए थे, वो ही सांस ले गए। वो जो आस दे गए थे, वो ही सांस ले गए। कि राम राज की ही आस में दिए जले गए। राम राज आ गया तो हम ही चले गए। वाह, क्या बात है। अंतिम बंद मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ चार पंक्तियां। एक तरफ जो सबसे बड़ा आरोप भगवान पर लगता है कि जिनके लिए इतना संघर्ष किया उन्हीं माता जानकी की अग्नि परीक्षा क्यों ली। मैं सारे आरोपों का जवाब दो प्रसंगों को उठाकर देता हूँ कि वो अग्नि परीक्षा जिससे माता जानकी सुरक्षित लौटी और हमारे भगवान सदियों में जल समाधि लेकर इस दुनिया से, इस पृथ्वी से गए।
ये दो प्रसंग याद रखिए। मेरा उत्तर सही लगे तो मुझे विदाई की सर्वाधिक तालियां दीजिएगा। मुझे रुद्रपुर वैसे भी कई वर्षों तक याद रहेगा। मैं सौंपता हूँ, सुनिए। के जग की सब पहेलियों का देख कैसा हल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए। सिद्ध कुछ हुए न दोष, दोष सारे टल गए। सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। क्या बात है। जानकी का हर जन्म बचाव सिर्फ राम है। भाव सूचिया बहुत है, भाव सूचिया। अमन अक्षर ने यह तय कर दिया कि कविता चीख पुकार की भाषा नहीं है, कविता कान के रास्ते, हृदय के रास्ते तक चले जाने की तीर्थ यात्रा का दूसरा नाम है। कितनी इसके अंदर स्पिन बॉलिंग करना। यदि हमारे गौरव को देखूं तो सकता है फास्ट बॉलर आपके सामने खड़ा है, लेकिन जब मैं प्रिय अमन को देखता हूं तो मुझे लगता है कि स्पिन बॉलर केवल 2 कदम लेता है और वैसे विकेट ले ले। बादल जो नभ में खड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला। गौरव की तालियां बड़ी, शंभू की तालियां बड़ी हो जाएंगी, लेकिन अमन के गीत बड़े क्यों हैं? हम सब लोग उसे इतना ध्यान से क्यों सुनते हैं? बादल जो नभ में खड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला, लेकिन जो बूंद प्रतीक्षा में आंखों के द्वार खड़ी होगी, आकार भले ही छोटा हो, बादल से बहुत बड़ी होगी। ये वो अश्रुबिंदुओं का गीतकार है जो आपको हृदय की यात्राओं तक लेकर के जाता है। मैं उस कवि को बहुत अनुज होते हुए इस माइक के डायस से प्रणाम निवेदित करता हूं कि ऐसे कवियों की समझ को आवश्यकता है। आइएगा, मैं उस कवि को आवाज दे रहा हूं जिसकी बहुत देर से मेरे पास 2-3 पर्चियां आ चुकी हैं, लेकिन मैंने इस घटोत्कच को बचा के रखा हुआ है। ये मैनुअल नहीं, वो नहीं, वो तो सबसे अंत में आएगा। वो घटोत्कच तो